में एक सबसे पुराना मठ में पहले नंबर पे एक मठ आता है, जिस मठ का नाम सिद्धपीठ श्री मौनीबा मठ है, जिस मठ का मैं 21वें नंबर का पीढ़ी पे महंत हूँ। जी। धर्म की बात किया जाए, बिल्कुल। आप जाते हैं किसी क्षेत्र में, किसी ज़िले में, किसी प्रदेश में, वहाँ पे जिस तरीके से इसमें देखा जा रहा है कि एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते हैं, और आप धर्म की बुकें जो है पढ़कर, किताबें पढ़कर बताते हैं उनको, वो सिखाते हैं कि आखिरकार मेरा धर्म क्या करता है, मेरा सनातन धर्म क्या करता है। देखिए, आपने कहा कि आप ग्रंथ की पुस्तकें पढ़ कर के लोगों को ज्ञान देते हैं, तो सभी अपना-अपना कर्म करते हैं। कसाई काटने और पीटने का काम करता है, आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप पत्रकार हैं, तो आपका भी कार्य जैसे है कि आप लोगों के बीच से लोगों के मन की बातों को लिख करके, पढ़ करके या रिकॉर्डिंग कर करके लोगों के बीच तक लाते हैं, तो सभी अपना-अपना कर्म करते हैं। हम संत समाज का काम है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को सनातन के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमारे जो राष्ट्र भारत है, यहाँ हमें सबसे ज़्यादा महत्व संस्कृति और सनातन से मिली है। हमारी जो प्रतिष्ठा है, जो हमारा अस्तित्व है, वो हमारा सनातन है। तो उसका चर्चा करना ये हमारा परम सिद्ध अधिकार है, जी जो हम अपना कार्य बखूबी ईमानदारी से करते हैं। जी। और देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो साधु संत हैं पूरे समाज में चलते हैं और गौ रक्षा की बात करते हैं। गौ रक्षा के लिए पूरे समाज में लोग जाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि ऐसा न किया जाए। और उत्तर प्रदेश थोड़ा सा राजनीति में भी हम लोग कदम रखते हैं आपके माध्यम से। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आदित्यनाथ योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं और गौ रक्षक के लिए यह भी जो है कि बहुत आवाज़ उठाते हैं। और देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा बुच्चड़ खाना अगर किसी का है तो ये हिंदू धर्म के समाज के लोगों का है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हर सवाल का जवाब भगवान ने अपने शरीर में ही बनाया है। जैसे हमारे हाथ में ये 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों को एक दूसरे से आप जोड़िए, देखिएगा, मिलाइएगा तो एक दूसरे से बड़ी और छोटी है। हमारे समाज में देखिए, रही बात तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। ये हमारा आपका बनाया हुआ एक विडंबना है कि हम हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। धर्म तो कोई है ही नहीं। धर्म सिर्फ एक है जो परमात्मा ने, ऊपर वाले ने बनाया है, वो है मानव धर्म। अब हमने आकर के यहाँ धर्म बना लिया, हमने आकर के यहाँ जातियाँ बना ली, तो हमका सबका, जैसे आपको अपना बेटा प्रिय है, उसी तरह से सबका अपना अपना एक प्रिय है। जैसे हम लोग गौ को माँ का दर्जा देते हैं, गौ को माँ मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो अगर हम किसी माता की रक्षा कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। लेकिन अब जो लोग इसको नहीं मानते हैं, उसको अपना बिजनेस या अपना व्यापार मानते हैं, वो भ्रष्ट लोग अपना ये गलत कार्य कर रहे हैं, तो उनको उनके कर्म का नतीजा, उनको फल मिलेगा। रही बात हिंदू ही कर रहे हैं तो अनजाने में लोग मक्खी भी खाते हैं। कुछ लोग ज़बरदस्ती भी दारू पीते हैं, उसमें लिखा होता है ये सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, फलाना होता है, फिर भी अच्छे सद्बुद्धि वाले लोग उसका जो है उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या कहेंगे? जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी भरनी। हमारा काम है आपको समाज में अच्छा एक संदेश देना, आपको एक अच्छी बात बताना, आपको उस पर चलने के लिए प्रेशर देना, समझाना। लेकिन यदि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आप जाने और हमारा हम भगवान जानेंगे। तो हमारा तो उपदेश देना और रही बात गौ हत्या की, तो देखिए, गौ एक माँ है, हम उनके दूध को पान करते हैं, ग्रहण करते हैं, हमें उनका रक्षा करना हमारा अधिकार है, करना भी चाहिए। यदि हम उनको मातृ दृष्टि से न देख करके भी नहीं करते तो उन्हें हम एक जीव ही मान लें, तो क्या जीव की रक्षा करना गलत है? ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, इसको चर्चा करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि अगर हम अपने सामने एक जीव को मार करके अगर उसे खा रहे हैं तो हम उन्हें मारने से अच्छा कि अपने घर के लोगों को काट के खा जाए। अपने लोगों की इतनी चिंता, इतनी मोह है, इतनी दया है, तो क्या किसी एक जीव की दया और उस पर मोह करना, उसकी रक्षा करना, उसका देखभाल करना, ये हमारा मानवता नहीं है? फिर अगर नहीं है तो फिर हम मानव क्यों हैं? तो फिर हमें भी अपना नाम हटा करके राक्षसी रखना चाहिए। हम लोग भी फिर राक्षस प्रवृत्ति के हो गए, हमें भी फिर दानों के रूप में होना चाहिए। फिर हमें मानव कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर हम मानव हैं तो हमारे हिसाब से होना चाहिए कि हमें मानवता का परिचय देना चाहिए। मानवता ये है कि दूसरों को सुख देना हमारा पहला कर्तव्य है, परोपकार करना हमारा कर्तव्य है। जब हम ये नहीं करते तो हमें समाज में रहने का कोई हक नहीं। आप लोगों का जहाँ पर भी पंडाल लगता है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं की, लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है। बिल्कुल। लेकिन बहुत जितने लगभग समाज में 50 से 60% अधिक लोग जो है कि नशे का सेवन करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, समय का थोड़ा अभाव है, अभी मुझे किसी कार्यक्रम में जाना, लेकिन अब आपने 2 सवाल किया तो बिना जवाब दिए जाऊँ, ये भी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपने कहा कि आप जहाँ जहाँ कथा करते तो हम माताओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो इस पर मैंने इसी मंच के माध्यम से एक दिन कथा में मैंने बोला था कि संत न होते जगत में तो संसार जल गया होता, संत न होते जगत में तो संसार जल गया होता, और माताएं न होती धरती पे तो धर्म भी मर गया होता। तो माता तो श्रेष्ठ ही है, श्रेष्ठ क्या बल्कि सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हम जिस ज़मीन पर बैठे हैं इन्हें भी हम धरती माँ कहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं इसे भी भारत माँ कहते हैं, जहाँ हम स्नान भी करते हैं उन्हें गंगा मैया कहते हैं, जिस अन्न को हम खाते हैं उन्हें भी अन्नपूर्णा मैया कहते हैं। तो आप सोचिए ना कि दुनिया में माताओं का कितनी सम्मान है, कितना अधिकार है, हर चीज़ में तो माँ का स्थान है।
तो फिर माँ तो श्रेष्ठ होगी ही। रही बात नौजवानों के नशा की, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोग जान के भी अनजान अगर बनते हैं तो उन्हें उनके कर्म का नतीजा जरूर मिलेगा। हमारा काम उन्हें समझाना, उन्हें आग्रह करना, निवेदन करना, उन्हें मजबूर करना कि आप गलत कार्य न करें। लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर वही है एक कहावत की, आबैल मुझे मार। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका कर्म आपके सामने, मेरा कर्म। मैं तो कहूँगा कि देखिए आप इंसान है, आप उस चीज़ को खाइए जिससे आपकी सेहत को लाभ हो, आप वो कर्म करिए जिससे लोगों को हित लगे, उससे लोगों का कल्याण हो, समाज में एक अच्छा संदेश जाए। यदि उसके बावजूद भी कोई नहीं मानता तो उसका कर्म उसको जरूर उसका फल देगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, आप हमारे कैमरे के माध्यम से ये लोगों को थोड़ा सा संदेश दीजिए। आपको बहुत लोग मानने वाले लोग हैं, और जिस तरीके से समाज में जो है कि खंडन की स्थिति आ रही है, यानी कि मतभेद का स्थिति आ रहा है, लोग अपने आपस में मिलजुल कर रहें, सद्भाव से रहें, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप सबका प्यार मुझे मिलता है तो कहीं न कहीं मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं उसका अधिकारी हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं आपका प्यार कैसे ले सकता हूँ, और मैं प्यार लेने में बड़ा माहिर हूँ। आप सबका प्यार मिलता रहे, ऐसा मैं हमेशा कार्य करूँगा। मैंने तो भगवान से भी प्रार्थना किया कि मैं जब तक इस धरती पे अच्छा कार्य करूँ, मुझे यहाँ रहने का अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। जिस दिन मेरे हाथ से अधर्म होने लगा, कुकर्म होने लगा, या फिर मैंने कोई गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो भगवान अपने पास बुला लीजिएगा। तो अच्छा कर्म करना हमारा अधिकार, वो मैं करने का प्रयास करता हूँ, जिसकी वजह से आप सब मुझे प्यार करते हैं। दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि जब हम एक इंसान होकर के इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जैसे आगे की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, चल रहे हैं लोग, तो कितना अच्छा उसका एक मंजिल मिल रहा है, तो आप भी उसका अनुसरण करिए, आपका भी कल्याण होगा। चलिए साथियों, जो लोग इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं उनसे हम मिलवा रहे हैं। तो आप लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, पहले यहाँ से क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार से। अच्छा, क्या सोचकर आप यहाँ पे करवा रहे हैं कथा? वही सद्भावना माने प्रसारित हो, आपसी मेल हो, सब में किसी में दुराव न हो। हाँ, हमारे गांव में भी ऐसा हुआ है कि सारे लोग, हर जाति धर्म के लोग आकर यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अच्छा, आप गांव के प्रधान जी हैं। अच्छा, स्वागत है आपका जी। आप इस कार्यक्रम को, इतना बड़ा कार्यक्रम है आप करवा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस लिए करवा रहे हैं? जी सर, समस्त ग्रामवासी, विशेष तौर से मास्टर साहब श्री शिवजी सिंह और हमारे बगल में बैठे केशव चाचा जी, अरविंद सिंह जी, ये समस्त ग्राम सभा की तरफ से बैठक करके समिति के द्वारा महाराज जी को बुलाया गया और आदरणीय श्री किशोरी जी को प्रवचन के लिए सारे गांव के समस्त रखा गया, और काफ़ी अच्छी कथा हुई और काफ़ी ग्रामवासी खुश हैं इससे। मैं आए सभी संत समाज के लोगों का धन्यवाद, साथ ही साथ पत्रकार बंधु का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी। और क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं जी। इससे प्रेम बढ़ता है जी जी। चलिए, और हमारे साथ मास्टर साहब भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार स्वागत है आपका। मैं राम नारायण यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मर्दा द्वितीय से, ग्राम सभा पृथ्वीपुर में जो भागवत यज्ञ कथा का आयोजन किया गया 7 दिवसीय, यहाँ पर कई गांव के लोग, पृथ्वीपुर, निसर्दीपुर, अभिसहन, महार धाम, सुलेमापुर, ऊंचौर, नसरुद्दीनपुर, बिहरा, कई गांव के लोग आए और पूरा यह गांव, यह क्षेत्र संगीतमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। गुरु जी की महत्ता, यहाँ किशोरी जी की जो अमृत वचन है उसको सुन करके बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सब लोग प्रफुल्लित हैं। आज समापन है, समापन का दिन है, यह भंडारा हो रहा है। मैं, यह जो हमारा देश है, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में है, सब भाई भाई, सबको पूजा पाठ करने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको मंदिर में जाने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है। यह जो हमारा देश है बहुभाषी है, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं, विभिन्न बोलियों के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं। यह यहाँ पर जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय संत महात्मा से ऋषि मुनियों की धरती है। यह गाजीपुर में, मैं गाजीपुर के लोगों का, पृथ्वीपुर के लोगों का और क्षेत्र के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इधर महार धाम की नगरी है, उधर मौनी बाबा की नगरी है। यहाँ पर हमारे जितने अतिथि पधारे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बहुत ही क्षेत्र के, इस गांव के बहुत ही सम्मानित शिवजी सिंह मास्टर साहब, मैं उनका भी प्रणाम करता हूँ। अरविंद सिंह जी हैं, प्रधान जी हरिवंश यादव जी हैं, हमारे पिताजी के साथी केशव चाचा जी हैं। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, समस्त ग्रामवासियों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गुरु जी श्री सत्यानंद गिरी जी महाराज का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, किशोरी जी का और पूरे टीम का, कि आप लोगों ने इस क्षेत्र को संगीतमय बना दिए। महार धाम की धरती पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बोलिए मौनी बाबा की जय, बोलिए महार धाम की जय। किशोरी जी की बात आई है तो एक उनसे कुछ सुनेंगे हम लोग, उसके बाद इसको इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और परिचय हो जाए।
किशोरी दीपिका आनंद धर्म के क्षेत्र में तैयारी में है। अच्छा, शिक्षा दीक्षा भी हो रही है। हाँ, बनारस से चल रही शिक्षा दीक्षा। अच्छा, हम एक कोई सुनना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग वह कथावाचक करती हैं वहाँ पे पंडाल में, तो कोई एक हो जाए। हम बताएंगे आपको संसार, ये जो संसार आपको सत्य दिख रहा है, ये संसार सत्य नहीं है। जब इस संसार रूपी माला को भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया, और जब भगवान सत्य हैं, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जी। जब भगवान सत्य स्वरूप हैं तो ये संसार भी हमें सत्य स्वरूप लगने लगता है, लेकिन ये संसार सत्य नहीं, असत्य है। जी। और यहाँ ये दुनिया कहते हैं कि लोग ये दुनिया सच्ची सच्ची लगती है, ये दुनिया सच्ची नहीं है। ये भगवान ने संसार के दो गुण बताए हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है, लेकिन हम संसार वाले भगवान के सामने जाके क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अरे जो चीज़ जहाँ की है वहाँ से मांगेंगे तब ना हमको मिलेगी। जब भगवान ने कह दिया कि संसार दुखों का घर है, अशाश्वत है, तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम यही बताएंगे आपको कि संसार असत्य है, लेकिन भगवान ने जब इसे अपने गले में धारण कर लिया, भगवान सत्य हैं, तो हमें ये सत्य लगने लगता है। और अंत समय में सबको यही याद आता है कि राम नाम सत्य है, राम का नाम ही एकमात्र सत्य है। कहते हैं कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही नाते सब मिट जाते हैं। और यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, और उसके बाद भी लोग कहते हैं हम इनके बिना रह नहीं पाएंगे। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, दादाजी हैं, मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, जो हम लोग कहते हैं कि हम इनके बिना रह नहीं पाते हैं। और फिर यहीं पे कहेंगे पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पीछा छुड़ाते हैं, पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पीछा छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं, मृतक के लौट आने का कोई जतन नहीं बताते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, यही संसार है। जय श्री राम। चलिए साथियों, जो है कि यह धर्म हमारा बताता है कि सभी लोग आपस में मिलकर जुल कर रहे हैं, और आप इस पे क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।